थोड़ा सा जी जी जी, इधर आओ, थोड़ा पीछे आओ। चले जी बस। अच्छा बताइएगा, आज पहली मुलाकात दोनों सिस्टरों की हुई, आपकी मुलाकात नहीं हुई, क्या खास पैगाम खान साहब ने अंदर से दिया और आपने क्या ऐसी चीज जो है वो पैगाम दे के भेजा? क्योंकि नूरीन आपा ने कहा कि जी खास चीज है को अंदर से लेके आएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कह दूं कि आज माइनस मैं भी थी, नौरीन न्याजी गई हैं अंदर, और डॉक्टर उस्मा गई हैं, और वो भी बड़ी देर यहाँ हमें बैठा के उसके बाद पहले तो उन्होंने कहा किसी को इजाज़त नहीं, फिर इन दोनों को मिली है। लेकिन पीछे आप देख रहे होंगे कि न्याजी साहब खड़े हैं, अली बुखारी हैं, न्याजुल्लाह न्याजी हैं, इन सब के नाम थे लॉयर्स की लिस्ट में आज किसी भी, और सलमान राजा भी थे। इनको किसी को आज लॉयर्स का दिन था और उनको आज इजाज़त नहीं मिली। तो जो मेरी भी थे। हाँ, अच्छा अब मेरी बहनों को, जो इमरान खान ने जिससे बात इनके साथ जब शुरू हुई, तो पहले तो उन्होंने कहते कि बड़ा तकलीफ़ का इजहार किया। कहते हैं कि महंगाई का ये आलम है कि लोगों ने जो मवेशी खरीदे या जो बकरे खरीदे, उनमें लोगों ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के खरीदे, क्योंकि अब उनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो एक बकरा खुद खरीद सकें। और लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी कुर्बानी के जज्बे में फिर भी अपनी कुर्बानियाँ मिलकर हिस्से डालकर पूरी की। तो उन्होंने कहा ये जो महंगाई है और ये जो बजट आ रहा है, इसके अंदर दो तबके फिर से पिस जाएंगे और मज़ीद पिसेंगे, एक तनख्वाहदार तबका और एक किसान। इन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आगे आ रहा है, और उनको बड़ा तफ्तीश थी इसके ऊपर, बड़ी उनको उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी फिक्र है कि ये बजट के अंदर दोबारा इनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो केपी का बजट है वो जब उसका फैसला पीटीआई की जो इनका मंशूर है और इनकी जो आइडियोलॉजी नज़रिया है उसके मुताबिक उसका जो पैसों की जो बांट है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस बजट में, वो उसके मुताबिक होनी है, नज़रिए के मुताबिक। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ये बता दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा पीटीआई जो है, केपी की हुकूमत जो है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है पीटीआई की हुकूमत, और जो वहाँ पे बजट आना है वो इमरान खान की मुशावरत के साथ, लाजमी है कि इमरान खान की मुशावरत के साथ हो, क्योंकि वो पीटीआई का बजट है और इमरान खान उसके सरबराह हैं। और उन्होंने कहते हैं कि मैंने अली मीन गंडापुर को खास समझा भी दिया है कि जब तक मेरे साथ मुशावरत ना हो ये बजट की एलोकेशन नहीं होगी। तो उनको पता है कि उनके साथ जो उनके माहिरीन हैं जिनको खान साहब ने बुलाया इमरान खान ने, उनको आके इमरान खान के साथ मुशावरत करनी है। और ये जो हुकूमत है, जो शरीफों की हुकूमत है, ये किसी को आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो अडियाला जेल है ये तो पंजाब में आता है। तो ये जो शरीफ खानदान दोनों तरफ बैठा हुआ है 17 सीटों के साथ, इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान को मुशावरत के लिए 6-7 लोग भी नहीं भेजने को तैयार। लेकिन इमरान खान ने बड़ा वाजे कर दिया इसके ऊपर, और आईएमएफ को इसकी चीज़ की समझ आएगी, और आईएमएफ को ये कंडीशन है कि इमरान खान को पहले आकर मुलाकात करके इसके ऊपर मुशावरत करें। जो अगला वाला पैगाम है उसके ऊपर इमरान खान ने कहा है कि मैंने बता चुका हूँ, मैंने भेज दिया ये पैगाम, पूरे पाकिस्तान में तैयारी हो रही है, सब तंजीमों को कह दिया कि आप तैयारी करें। और जो अब तहरीक शुरू होगी वो इमरान खान जल्द उसके बारे में पैगाम बाहर भेजेंगे। और ये तहरीक किस चीज़ के लिए? आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि एक 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है, ताकि जो आपका जो बचा कुचा कानून या जजेस के पास जो इख्तियारात हैं वो भी ले लिए जाएं, और ये मुकम्मल तौर पे इसको रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया जाए, ताकि इंसाफ का नामो निशान पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। तो ये जो तहरीक है ये रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, ये इमरान खान ने फिर से वाजे करके भेजा है, और कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को
اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا ہر قسم کا حقوق ان سے چھین لیا گیا ہے. پہلے ووٹ چھینا گیا، اس کے بعد آپ کو یہ عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. عمران خان تو لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، یہ آپ لوگوں کے پیچھے آئے ہیں. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ جو عمران خان سے مانگا جا رہا ہے، اور کئی دفعہ آپ اس چیز پہ بات ہو چکی ہے کہ آپ کہتے ہیں ڈیل ہونے لگی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو جو پیغام آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے لیے ڈیل کر لو اور لوگوں کے لیے نہ کھڑے ہو. نہ آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہو، نہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو. یہ جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے اس کو چپ کر کے چلنے دو اور کسی چیز کے بارے میں بات نہ کرو، کوئی احتجاج نہ کرو. تو یہ عمران خان کس کے لیے کھڑے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کو جو ان کو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لو، سزاؤں کو قبول کر لو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی احتجاج نہ کرو اس حکومت کے خلاف، وہ جب یہ قبول نہیں کرنے کو تیار، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے ڈیل کریں، پاکستانیوں کے لیے ڈیل نہ کریں.